नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज। मैं इस वक्त खड़ा हूं पटना के इस्कॉन मंदिर में। जी हां, इस्कॉन मंदिर वो यही ऐतिहासिक इस्कॉन मंदिर है जो पिछले 24 वर्षों से लगातार भगवान जगन्नाथ की यात्रा को धूमधाम से निकालती है। इस्कॉन मंदिर में एक बार फिर से जगन्नाथ जी की यात्रा को निकाला जाना है, इसको लेकर के आप देख सकते हैं इस्कॉन मंदिर जो है, पटना का इस्कॉन मंदिर, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं पूरी तरह से इस्कॉन मंदिर के अंदर जो है हलचल मची हुई है। और जो श्रद्धालु है, बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं। जो इस्कॉन मंदिर से जो रथ यात्रा निकलेंगे उसमें लाखों की संख्या में लोग जो होते हैं वो शामिल होते हैं। चूँकि ये यात्रा जो है बिहार में मात्र एक इस्कॉन मंदिर के द्वारा ही निकाला जाता है और इसको लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह होता है। और इसको लेकर के जो तैयारियाँ होती है इस्कॉन मंदिर की, वो महीनों पूर्व से की जाती है। यहाँ जो रथ यात्रा निकलती है वो रथ का जो निर्माण कराया जाता है वो हाइड्रोलिक होता है। वो 40 फीट लगभग 30 फीट लंबी होती है और उसके साथ जो भगवान जगन्नाथ को उनमें बिठाया जाता है। तो इस्कॉन मंदिर के जो आयोजक हैं उनका मानना है कि इस्कॉन मंदिर से जो रथ यात्रा निकाला जाता है उसमें कहीं ना कहीं भगवान जो जगन्नाथ हैं वो साक्षात रूप से वो मंदिर से बाहर आते हैं और भक्तों को दर्शन देने के लिए वो सड़कों पर नहीं जाते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के पुजारी हैं, जो श्रद्धालु हैं, पूरी तरह से देखिए आप स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे किताबें बिक रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्व को लेकर के, इस रथ यात्रा को लेकर के पूरी तरह से इस्कॉन मंदिर में जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा होता है। सर, कहाँ से आए हैं आप लोग? यहीं से है प्रभु जी। किस तरह का यात्रा होता है? रथ यात्रा है आज से। कितना उत्साह होता है इस यात्रा में? बहुत ज़्यादा उत्साह होता है। 40-50 हज़ार लोग इकट्ठा होंगे यहाँ पे अभी। कितने लोग होते हैं, किस तरह का आयोजन होता है? 40-50 हज़ार लोग होते हैं। जगन्नाथ हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात मैसेज जाए कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा कैसी होती है। जगन्नाथ जी की यात्रा 15 दिन के बाद आज दर्शन दे रहे हैं। 15 दिन पहले जगन्नाथ जी बीमार हो गए थे, उसके बाद आज पहली बार रथ यात्रा निकलेगी। 15 आज के दिन वो भक्ति भगवान की डोर खींचते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, सब जगह से आते हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जो भगवान जगन्नाथ का जो यात्रा होता है उसमें उसको ले करके जो पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी उत्साह होता है और देश विदेश के लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। और आप देख सकते हैं पूरे मंदिर परिसर जो है वो भगवान श्री कृष्ण के जयकारे और जगन्नाथ के जयकारे से गूंज उठा है। यहाँ पे काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, इनसे भी बात करेंगे। देखिए जिस तरह से हैं, ये माला लेकर के जाप कर रहे हैं। और कहाँ से आप आए? दानापुर। क्या लगता है जगन्नाथ यात्रा कैसा, किस तरह का यात्रा होता है? हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को तक पहुँचाइए कि हाँ क्या यात्रा होता है। जगन्नाथ यात्रा जो है बहुत आनंददायक यात्रा होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो आपका भौतिक संसार में लिप्ति हो रखा है वो भौतिक संसार से लिप्ति हटकर आपका आध्यात्म तरफ अग्रसर होते हैं लोग। इसलिए जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने से, ऐसा भी कहा जाता है कि जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने से जितने भी पूर्व पाप होते हैं वो सब नष्ट होते हैं। इसीलिए जगन्नाथ यात्रा में शामिल होना चाहिए। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ सड़कों पर निकल के अपने श्रद्धालुओं के बीच जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जी हाँ, ऐसा ही है। सही बात है, ये सही बात है। ऐसा ही होता है। बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान के पास आना ही नहीं चाहते या आ नहीं सकते। तो भगवान इतने दयालु है कि वो स्वयं श्रद्धालुओं के पास जी। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि भगवान जो जगन्नाथ हैं वो लोगों के बीच दर्शन के लिए पहुंचते हैं। चूँकि कई ऐसे श्रद्धालु जो होते हैं वो लोग जो होते हैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में भगवान जो जगन्नाथ है वो लोगों के बीच अपने दर्शन देने के लिए पहुंचते हैं और इसके लिए ही यह रथ यात्रा निकाला जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि मंदिर जो है इस्कॉन, पटना का जो इस्कॉन मंदिर है, इसमें लगातार जो है भीड़ आप देख सकते हैं। श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, वो कतारें हैं, वो बढ़ती ही जा रही है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इस्कॉन मंदिर के द्वारा जिस तरह रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है उसमें लाखों लोग शामिल होते हैं और ये भव्य आयोजन होता है। 5 किलोमीटर का यह यात्रा होता है जो कि पटना के इस्कॉन मंदिर से होते हुए बेली रोड से डाकबंगला चौराहा होते हुए संध्या 7 बजे तक जो होता है यहाँ पटना के इस्कॉन मंदिर में रथ यात्रा का समापन होता है। उसके बाद पूजा अर्चना की जाती है, लोगों के बीच प्रसाद बांटे जाते हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। कृष्णा, देखिए यहाँ हर साल रथ यात्रा निकलता है इस्कॉन के तरफ से। जैसा कि आप सबको मालूम है कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा आज पुरी में निकलेगी, उसी के तर्ज पे यहाँ पे भी यह रथ यात्रा की तैयारी हो रही है और रथ यात्रा निकलेगी, जिसके लिए यहाँ पटना सहित बिहार के सभी तमाम ज़िलों से यहाँ भक्त आते हैं हर साल। और आप देख रहे हैं कि मैं भी खुद बेगूसराय से चल के यहाँ आया हूँ। मैं तो जब आता हूँ तो बराबर मंदिर आता रहता हूँ और आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और जहाँ तक तैयारी की बात है तो
मंदिर प्रशासन तो तैयारी कर ही रहा है, साथ साथ जो बिहार सरकार है उनके भी तरफ से अच्छा यहाँ पे सपोर्ट हमेशा मिलता है। आप देख रहे हैं कि प्रशासन के लोग यहाँ पे हैं और काफ़ी सारे निजी प्राइवेट गार्ड हैं, और जो भी यहाँ पे आप रथ जो देख रहे हैं जो सजाया जा रहा है वो यहाँ के कलाकार द्वारा, और जो पटना के अच्छे अच्छे कलाकार हैं उनको भी बुलाया जाता है रथ को तैयार करने में, और भक्तों में पूरा माहौल रहता है। आप खुद देखिएगा कि किस तरह से होती है। अभी कुछ देर में यहाँ से सुबह से ही आरती हुई और प्रसाद का वितरण हुआ, सारे लोग आए प्रसाद पाए, आप भी प्रसाद पाइए और हरे कृष्णा में गुण हो जाइए। और आज ही एक ऐसा दिन होता है जब हम लोग सब मंदिर में जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन आज एक ऐसा दिन है जो भक्त घर में भी है उनके लिए भगवान स्वयं चल कर निकल के आते हैं ताकि वो उनका दर्शन पा सके। आज भगवान चल के भक्तों को दर्शन देने आते हैं, तो इससे बड़ी और भगवान की क्या महिमा हो सकती है। यहाँ पे आज जगन्नाथ जी का यात्रा है, कितना उत्साह है लोगों में, किस तरह का यह यात्रा होता है? ये रथ यात्रा जो है ये सबसे पहले जगन्नाथपुरी से शुरू होता है और पूरे भारत में ये रथ यात्रा निकाली जाती है और सभी लोग बहुत हर्षोल्लास से इसका आनंद लेते हैं। ये बहुत पावन रथ यात्रा है, इसमें सभी लोग ज़्यादातर पीले और लाल रंग से सुसज्जित रथ निकाला जाता है। ये पटना के ये बुद्ध मार्ग से निकाला जा रहा है। कोरोना समय में 2-3 साल यहाँ से रथ यात्रा नहीं निकल पाई थी, लेकिन अब पिछले 2-3 साल से यहाँ रथ यात्रा बहुत अच्छे से निकाला जा रहा है। हम लोग बहुत हर्षोल्लास से इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं, महाप्रसाद ग्रहण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी ज़िंदगी अच्छे से चलती रहे। लोगों का मानना है या फिर इस्कॉन मंदिर का ही मानना है कि भगवान जगन्नाथ जो हैं वो सड़कों पर आकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं? हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन अभी तक मुझे तो नहीं दर्शन दिए, लेकिन उनकी कृपा बनी हुई है। मैं यहीं रहती हूँ, CGHS मेरा बिल्डिंग है, उसी में रहती हूँ और हम लोग हमेशा से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। मेरी मदर इन लॉ यहाँ की लाइफ टाइम मेंबर हैं, लेकिन अब वो अस्वस्थ रहने की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। आप लोग प्रतिवर्ष आती हैं? हाँ, हम लोग तो हर रोज़ाना आते हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं भगवान जगन्नाथ को लेकर के लोगों में कितना उत्साह है। साल भर से इनका उत्साह होता है कि आज भगवान जगन्नाथ का जो यात्रा निकलने वाला है उसमें हम लोग शामिल होंगे और भगवान जगन्नाथ की जो आशीर्वाद है वो मुझे मिलेगी। और निश्चित रूप से इसी को देखते हुए आज बड़ी संख्या में इस्कॉन की ओर से जो रथ यात्रा निकाला जाता है उसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते नजर आ रहे हैं। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।